तो सीता जी के अंदर धर्म का सामर्थ्य था, अपने पतिव्रत धर्म का पालन था कि वहां लंका में जाने के बाद भी सीता जी क्या करती हैं, त्रिणिधरि ओट कहत बैदे, ओट कहत बैदे, त्रिणिधर ओट त्रिणिधर ओट कहत बैदे, अवध पति परम स्नेही सुमिर परम स्नेही, त्रिणिधर ओट कहत अवधपति परम स्नेही, सुमिर अवधपुर परम स्नेही, धनिधर ओठ कहत बैदे। तो सीता जी केवल एक तिनका को लेकर के रावण को दिखाती हैं, और तिनका क्यों दिखाती हैं पता है आपको? वो तिनका का महत्व क्या है आपको बताता हूं कि जब सीता जी का विवाह हुआ था और दशरथ जी के यहाँ आई थी, तो जब घर में कोई नई नई वधू आती है, कोई हमारे यहाँ आती है विवाह होकर के नई नई वधू, तो सबसे पहले वहाँ पर पायस परोसा जाता है। पायस बोले तो हमारे यहाँ बघेलखंड में शायद खिचड़ी इत्यादि क्या क्या कहते हैं, कि बहू जो है मीठा बना करके सबको खिलाती है और सब लोग वधू को जो है कुछ ना कुछ उपहार देते हैं। तो जब सीता जी आई थी सबसे पहले, तो आने पर उन्होंने जब दशरथ जी को पायस परोसा था, पायस अर्थात खीर परोसने का विधा था, तो खीर को परोसा, तो उस समय जो है दशरथ जी के खीर में जो है एक छोटा सा तिनका गिर गया, और जब तिनका गिर गया तो सीता जी ने देखा कि अरे हमारे ससुर के जो है तो खीर में तिनका पड़ गया। तो सीता जी ने मात्र केवल दृष्टि डाल दिया तो तिनका वहीं पर जल करके भस्म हो गया। दशरथ जी ने सारी बात जान गए, दशरथ जी समझ गए कोई साधारण नहीं है ये हमारी बहू। तो दशरथ जी ने कहा, बेटी आज आप तुम हमें वचन दो कि तुमने जैसे इस तिनके को देखा उस दृष्टि से कभी किसी को मत देखना, नहीं वो जल करके भस्म हो जाएगा। इसीलिए बार बार किशोरी जी उस तिनके को उठाती और सामने लाती कि मैं रावण को यदि देख दूंगी इस तिनके की भी दृष्टि से तो रावण जो है जल करके भस्म हो जाएगा। बंधु, तो ये सीता जी की वैभवता है, ये सीता जी की लालिल्यता है, साधारण नहीं है किशोरी जी हमारी। मानो ये किशोरी जी ही साक्षात लक्ष्मी की प्रतिमूर्ति हैं और राम जी ही हमारे कृष्ण की प्रतिमूर्ति हैं। इस प्रकार से आज मानो भगवान ने ब्रजबामाओं को, ब्रजवासियों को दर्शन कराया है। और दर्शन किसका कराया है? वैकुंठ का दर्शन कराया है। और वैकुंठ में भगवान के इतने दिव्य ठाट हैं, वैकुंठ की इतनी बढ़िया दिव्य महिमा है कि मानो वैकुंठ की महिमा के कारण आज सारे ब्रजवासी आनंदित हो रहे हैं, प्रफुल्लित हो रहे हैं, प्रपुष्पित हो रहे हैं। इसके बाद जो है एक ग्वाल बाल कहने लगा कि अरे कन्हैया, वैकुंठ में तो तेरे बहुत ठाट हैं, लेकिन हम उस वैकुंठ को लेकर के क्या करेंगे जहां पर तू हमसे, तेरे से हम बात नहीं कर सकते। यहाँ पर तो तुझको कभी भी घोड़ा बना लिए, तेरे ऊपर चढ़ करके घूमने लगे, टहलने लगे, किसी भी पेड़ पर लटक गए, कोई किसी का जूठा खा लिया। ताही अहिर की छोकरिया, छछियां भर छाछ पे नाच नचावे। इतने सरल हैं मेरे भगवान। इस प्रकार से भगवान ने मानो आज सभी ब्रजवासियों को वैकुंठ धाम के दर्शन कराया है। अब जो है आज शरद की पूर्णिमा आ गई और हमने बताया ना कि गोपी साक्षात सीता जी ही हैं, जो सीता बना बना करके शाम को विसर्जित कर देते, वही सब सीता कृष्णावतार में गोपी बन करके रासेश्वर भगवान के साथ रमण करने लगी। पत्निर्नो कथम धर्म पत्निर्नो यज्ञ संयोगः, इस विधा का अनुपालन करते हुए मानो ये बड़ी महात्मा, बड़े बड़े सन्यासी, बड़े बड़े साधक भी बनना कोई आसान काम नहीं है। मानो आज गोपियों के साथ भगवान के महारास लीलाओं का ऐसे हम रास पंचाध्यायी कहते हैं। अब मानो बता रहे हैं सुखदेव जी परीक्षित को कथा का श्रवण कर रहे हैं।
भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरग्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। आज शरद की पूर्णिमा आ गई और शरद की पूर्णिमा में जो चंद्रमा है पूर्ण रूप से है। चंद्रमा की किरणें जब यमुना जी की रेत पर तो जमुना तट पर बिछी रेत ऐसा प्रतीत होती थी चांदी की परत किसी ने बिछा दिया हो। पूर्णिमा का चंद्रमा किसने देखा है? पूर्णिमा का चंद्रमा एकदम गोल होता है। पूर्णिमा के चंद्रमा रंगने का बहुत बड़ा महत्व है और शरद पूर्णिमा का चंद्रमा और खास होता है। आप लोग शरद पूर्णिमा के दिन क्या करते हैं? बढ़िया खीर बनाते हैं और उसको ले जा करके छत में रख देते हैं, उसमें अमृत की बरसात होती है। देखो चंद्रमा भी जो है मानो ऐसा है दिव्य की शरद भगवान पितामहो रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। आज चंद्रमा की जब किरण यमुना जी की रेतों पर पड़ती ना तो लगता कि ये रेत नहीं है, बालू नहीं, ये तो चांदी की परत बिछा दी गई है। ऐसा मानो दिव्य आभा है। और आज भगवान ने बंसी को बजाया, ऐसी बंसी बजाई कि सारी गोपियां जो है भगवान के लिए बंसी को सुन करके भागी भागी दौड़ी दौड़ी चली आई। और ध्यान देना ये गोपियां कोई सबके सब पति थे, सभी के पति थे, सब विवाहित थी। और गोविंद की हमारे उम्र केवल 11 वर्ष की थी। जब भगवान की महारास लीला हुई है तो गोविंद की उम्र 11 वर्ष की थी। लोग कहते हैं कि गोविंद ने रास किया तो हम भी रास करेंगे। अरे 11 वर्ष की उम्र में कोई काम नहीं आता और भगवान तो काम से परे, उनको तो कभी काम छू भी नहीं सकता। आज भगवान ने बंसी की तान को छेड़ दिया, भूत मनोहरम। और जैसे तान बंसी को सुनती हैं, कान में पड़ी बंसी की सारी गोपियां मानो भागती भागती गोविंद के पास आई। निशम्य गीतम तदनंग वरधनम भजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसः। मानो आज जैसे बंसी को सुनी सारी गोपियां दौड़ी दौड़ी आ रही हैं। एक गोपी जो है गाय का दूध दूह रही थी और गाय का दूध दो रही थी तो वहीं पर दूध को दूहना बंद कर दिया और कश्चित दोहम हित्वा अभिययुहु, और बीच में धोनी को वहीं पर छोड़ दिया और भागती भागती गोविंद के पास चली गई। दूसरी गोपी जो है वो पति की सेवा कर रही थी तो पति की सेवा को छोड़ करके और भगवान की बंसी की तान को सुना तो भागती खड़ी हो गई। एक गोपी जो है हलवा बना रही थी तो बंसी की तान को सुना तो कढ़ाई को वहीं पर छोड़ दिया और कढ़ाई को छोड़ करके आज भगवान से मिलने के लिए भाग खड़ी हो गई। बाबा कहते हैं कश्चित संज्ञायाम अनुवादस्य ययुः, कढ़ाई को छोड़